जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। आप सभी लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सबके साथ कुछ मन के भावों को व्यक्त करने के लिए मैं आप सबके मध्य आया हूँ। दशहरा हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और हर बार उसी प्रकार से रावण को खड़ा करके और पूरी रामलीला के माध्यम से रावण का दहन किया जाता है। लेकिन मन को शांति कैसे मिले? केवल रावण को जलता देख हम लोग ये स्वीकार नहीं कर सकते ना कि रावण मर गया है, क्योंकि आज तब रावण एक था, उसको भगवान श्री राम ने मार दिया। लेकिन आज देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रावण अविराजित है, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, ना जाने कितने रूप, 10 रूप हैं रावण के। तो ये दशहरा का जो पूरा स्वरूप है ये कैसे है, मैं अपनी मौलिक भाव से थोड़ा अपने सूक्ष्म बुद्धि विवेक से मैं आप सबको बताऊं। राम, हनुमान, रावण और सीता, ये 4 वस्तु, ये 4 पात्र रामायण के। श्री राम कौन है? वैवस्वत मनु के कुल में उत्पन्न हुए, तो मनु की संतान सब मानव माने जाते हैं। तो भगवान श्री राम कौन है? मानव। दूसरे हनुमान। हनुमान कौन है? हनु मतलब हनन करने वाला, नष्ट करने वाला। किसको? मान को, अभिमान को। अभिमान को जिसने नष्ट किया वही हनुमान। तीसरा रावण, 10 मुख हैं उसकी सबसे बड़ी पहचान है दशानन, क्योंकि उसके 10 मुख हैं। ये 10 मुख कौन है? हम सबके शरीर में भी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, जो मनुष्य से पाप भी करवाती हैं और पुण्य भी ये 10 की 10 ही करवाती हैं। तो 10 इंद्रियां यदि पाप की तरफ अग्रसित हो जाएं, अपनी इच्छाओं की सदैव अपनी भोग विलास में संलिप्त रहें, तो ये 10 इंद्रियों वाला ही मनुष्य रावण बन जाएगा। उसी की 10 इंद्रियां 10 रूप धारण कर लेंगे। और सीता कौन है? शांति। पूरी दशहरा का रूप समझिए। मानव को चाहिए केवल एक वस्तु, शांति, मतलब राम को चाहिए सीता। अब मानव उसके लिए अनेक प्रयास करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई हवाई जहाज उड़ाता है, कोई अनेक सब कार्य करते हैं केवल एक वस्तु के लिए। धन तो माध्यम है, लेकिन सबको एक ही वस्तु चाहिए, शांति। सबको शांति चाहिए, मतलब मानव को शांति, राम को सीता चाहिए। लेकिन उसके बीच में मनुष्य को एक से मित्रता करनी है और एक का परित्याग करना है, तभी शांति मिलेगी। मित्रता करनी है हनुमान से और परित्याग करना है रावण का, तब शांति की प्राप्ति होती है। हनुमान कौन है? जो मान का हनन करे, या फिर ऐसा कहा जाए जिसके हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिमान भी नष्ट हो चुका है, वही है हनुमान। रामायण में हम लोग सुनते हैं, जब लंका जाने की बात थी, बड़े बड़े बलवान वहां खड़े थे, सबने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं जा सकते। अंत में वहां पर सबसे बड़े बलवान श्री हनुमान जी थे, लेकिन उन सब बलवानों के बीच में बैठे हुए अनंत बलवान हनुमान जी शांत बैठे थे, क्योंकि वे हनुमान हैं। उनके अंदर इतना भी मान नहीं है कि मेरे अंदर बहुत बल है। वो तो जब जामवंत जी ने बताया, उनसे कहा, तब राम जी के कार्य को सिद्धि के लिए उन्होंने अपने मान को बढ़ाया, अपने बल को बढ़ाया। तो ऐसे हैं श्री हनुमान। तो मानव को चाहिए क्या? हनुमान की तरह अपने भीतर के मान को नष्ट कर ले, अपने अभिमान को नष्ट करे। हम छोटे से छोटा काम करते हैं, उसमें भी हमको मान हो जाता है कि हमने किया। वो मान नष्ट हो, तभी हम हनुमान बन पाएंगे। तो हनुमान से मित्रता, दैन्यता से मित्रता जब वो होगी, तब क्या होगा? 10 इंद्रियों से युक्त जो रावण, मतलब हम ही, हमारी 10 इंद्रियां ही रावण के 10 मुख हैं। आप कभी भी देखो, आंखें कुछ चाहती हैं, कान कुछ चाहते हैं, जीभ कुछ चाहती है, हाथ कुछ चाहते हैं, पैर कुछ चाहते हैं, हमारी त्वचा कुछ और चाहती है। ये 10 इंद्रियां अपनी इच्छाएं पूरी करवाती रहती हैं 24 घंटे हमसे। इन 10 इंद्रियों पर जिसने वशीकरण कर लिया, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपनी इंद्रियों पर संयम करना ही मेरे रूप में इंद्रियों का संयम ही दशहरा है। इंद्रियों पर संयम करें। तो रावण के 10 मुख ही 10 इंद्रियां हैं। उन 10 इंद्रियों पर जिसने संयम कर लिया, उसी की दशहरा है। और इन 10 इंद्रियों पर संयम करते ही
मानव को शांति की प्राप्ति, श्री राम को सीता जी की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार अपनी दशहरा को श्रेष्ठ मनावें, हनुमान से मित्रता करें और अपनी 10 इंद्रियों पर संयम करें, तभी मानव को सर्व इच्छित वस्तु जो है शांति वो प्राप्त होती है। आप सब लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।